कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक देवता आया जो भी पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह जश्न के माहौल को खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसने इस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उसी नाम से पुकारा। आखिरकार सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने सबको अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनाई। तभी अचानक वहां एक राक्षस ने हमला करके रंग में। बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियां राक्षसों के सामने फीकी पड़ गईं। असल में यह राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, इसीलिए उसका भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। पर अचानक ली ने उसके चेहरे पर अपने रुई नाम के हथियार से वार कर दिया, जिससे वह राक्षस वहीं। यह देखकर रानी ने खुलासा किया कि असल में यह हमला उसी का प्लान था और वो ये देखना चाहती थी कि उनमें से कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और ताकत का ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वह हमला होने पर घबराया नहीं, बल्कि आखिर तक कलरक राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने रूही अस्त्र को फिर से निकाला था कि अगर हमला हो तो वह खुद को बचा सके, पर उसकी लापरवाही की वजह से रूही उसके हाथ से फिसलकर धरती पर जा गिरा। यह देखकर ली बेहद घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे बहुत खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वह नीचे आ गया। धरती पर पहुंचकर उसकी मुलाकात पियानो से हुई, जो एक पेड़ की टहनी पर रखी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतरने में मदद की और फिर पियानो अदा किया। इसके बाद ली ने बताया कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ है, जिसका हथियार धरती पर गिर गया था। अब पियानो अपने गांव के सरदार के पास ले गई ताकि वह ली की मदद कर सके। जब वे दोनों गांव पहुंचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। यह खजाना असल में एक जादुई चीज थी। अबली भी पीछे नहीं हटा और उसने सभी राक्षसों का जमकर सामना किया। आखिरकार उसने एक राक्षस सीमकड़ी को उसके जालों में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद ली ने एक बेहद ताकतवर राक्षस को हराया, जिसके शरीर की बदबू के सामने बड़े बड़े टिक नहीं पाते थे। आखिरकार गांवों के सरदार और बाकी लोगों ने ली का जमकर स्वागत किया और उसके लिए खास एक पार्टी भी रखी। आखिरकार ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधा एक पहाड़ पर पड़ी। इसके बाद से गांव में शांति फैल गई और तभी से उन्होंने मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। यह खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा में, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे ताकि राक्षस इसे न चुरा सकें। यह सुनकर ली को यकीन हो गया कि यह उसका दिव्य हथियार रूई ही है। उसने सरदार से कहा कि यह खजाना उसका हथियार है और वह इसे वापस लेने ही जमीन पर आया है। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि भाई, तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच तो यह था कि सरदार की खजाने को लौटाने की कोई नीयत नहीं थी, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस सबकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए पूजा शुरू की, पर अचानक आसमान से आग गिरी, जिससे कई लोगों के घर जल गए। सब तुरंत आग बुझाने भागे। तभी पियानो उसके पास आई और कहा कि अगर वह राक्षसों से उसके गांव वालों की रक्षा करेगा तो वह खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियानो ने उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वह दोनों उस पहाड़ी की ओर चले जहां खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गांव वाले उसके पीछे दौड़े, पर जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वह खुश हो गए, क्योंकि वहां के जाल से वह कभी जिंदा नहीं लौट सकता था। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति से अदृश्य जाल का पता लगाया, पर अचानक उसका पैर दलदल में फंस गया और तब पियानो चलते चलते थक गई थी। इस वजह से वे एक नदी किनारे आराम करने लगे। पियानो ने उससे पूछा कि वह जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक इंसान था, पर उसके पैर काफी बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते। एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही कि अचानक वह बहुत बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने इस सब का इल्जाम ली पर लगाया और चाओ को उससे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए खिलौना बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गांव में भूकंप आने वाला है। वह तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने, पर अचानक उसे गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाओ को अगवा किया है।
सब मिलकर उसे इतना पीट दिया कि उसकी वहीं मौत हो गई। अंततः ली स्वर्ग पहुंचा, जहां स्वर्ग की रानी ने ली की अच्छाई देखकर बेहद खुश हुई। फिर उन्होंने ली के पैरों का आकार सामान्य इंसानों जैसा करके उसे एक देवता बना दिया। लेकिन देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने, क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियानो आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गई, जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे, जहां अंत में खजाना छिपा था। जैसे ही ली ने पुल पर पैर रखा, अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थीं, जिस वजह से न तो देवता और न ही राक्षस इसे पार कर सकते थे। तब पियानो ने आगे जाकर पुल पर बंधी सारी घंटियां निकाल दी ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक उसका पैर फिसल गया, क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर उसने हिम्मत करके ऊपर चढ़ाई की। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और दोनों आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें एक चीज मिली, जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि यह उसका हथियार रुई ही है। पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि यह रुई नहीं, बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी कुछ राक्षस भी वहां आ गए, क्योंकि वे भी ली का हथियार चुराना चाहते थे। अब यह अंडा ली के काम का नहीं था, इसलिए उसने इसे राक्षसों को दे दिया और वे सब भाग गए। पियानो ने गुस्से में आकर कहा कि यह उसका गांव का कीमती खजाना है। उसने इसे वापस रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी नहीं सुनी और पियानो को वहीं अकेला छोड़ आया। अगले दिन ली जब गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा कर बिजली गिराने वाला था। आखिरकार कई बार बिजली गिरी, पर ली तो अमर था, इसलिए उसके बाल भी झुके। यह देखकर सबको यकीन हो गया कि ली सच में देवता है और सब उसके सामने झुक गए। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इज्जत के लायक नहीं है कि वह अपने हथियार के चक्कर में गांव वालों को राक्षसों के हाथ छोड़कर चला गया। यह सुनकर ली को पता चला कि पियानो अकेली राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ पर ही रुकी थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर परेशान थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैठने का हुक्म दिया। इसी समय पियानो ने एक बिल्ली राक्षस बनाकर राक्षसों के अड्डे पर पहुंचकर चालाकी से अंडा ले लिया। जैसे ही वह अंडा लेकर भागी, राक्षसों को पता चल गया कि पियानो इंसान है। वे उसे मारने वाले थे कि ऐन मौके पर ली वहां पहुंचा और उसने पियानो और राक्षसों की धुलाई की। अंत में दोनों खजाना लेकर गांव लौट आए। गांव वालों को देखकर खुशी हुई, क्योंकि खजाना सुरक्षित था। पूजा करने पर अंडा टूटा और उसमें किंग मिया नाम का राक्षस निकला। यह वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। मिया ने बताया कि वह अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था। उसने ली पर हमला किया, पर ली ने रुई से वार कर उसे हरा दिया और वह सुनहरे अंडे में बदल गया। गांव वालों ने सोचा कि ये उनका सुरक्षा कवच है, इसलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा। पर निया ने हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर सामना किया, पर जमीन पर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थीं। तभी पियानो बीच में आई और वार अपने ऊपर ले लिया। ली ने देखा कि उसके माथे पर रुई का निशान था। तब उसे एहसास हुआ कि पियानो का हथियार रुई ही है। यह हथियार ली का पिछले जन्म से था। पिछले जन्म में चाओ बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी बीमारी जानलेवा थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने जीवन भगवान की पूजा में बिताया। स्वर्ग की रानी खुश हुई और पूछा कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। चाओ ने कहा कि कुछ भी बना दो, पर हमेशा ली के साथ रहना चाहती है। रानी ने चाओ को रूई बना दिया ताकि ली निया का सामना कर सके। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत ली ने निया को रूई के वार से हराया। स्वर्ग की रानी अन्य देवताओं के साथ आई और ली को सजा देने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने झुककर ली की माफी की मांग की। रानी ने ली को माफ कर दिया। ली ने निया को भी एक मौका देने की मांग की। रानी ने निया को माफ कर दिया। अंत में ली ने तय किया कि वह गांव में और रहे ताकि कोई राक्षस हमला न कर सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।